Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, एक कंपनी जो कभी इंडिया की सेफेस्ट प्राइवेट जॉब कहलाती थी, जहां से लोग रिटायर होते थे, रिज़ाइन नहीं करते थे, जहां वीपी लेवल तक पहुंचने के लिए लोग 20 प्लस साल लगा देते थे। मतलब लोग छोड़ के नहीं जाते थे, बोलते थे कि हम 20 साल यहाँ पे जॉब करेंगे, लेकिन हम वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक इस कंपनी में पहुंच के रहेंगे। जहां एक बार आप घुस गए तो लोग मानते थे कि आपकी लाइफ सेट है। वो कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। है थी, इसकी बात हम कर रहे हैं। और आज अगर मैं उसकी बात करूं तो आज एक ऐसी खबर आ रही है कि जो इतनी ज़्यादा शॉकिंग है। पिछले 8 महीनों में, हाँ जी, सिर्फ 8 महीनों में टीसीएस के 1800 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में से 300 लोग कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। आपने लिंक्डइन में भी बहुत ज़्यादा देखा होगा कि आए दिन मैं भी जब लिंक्डइन खोलता था, मैं देखता था कि जो टीसीएस के एकदम 20-25 साल एक्सपीरियंस वाले लोग थे, उनका लास्ट वर्किंग डे का मैसेज आता था। मतलब उनकी पोस्ट आती थी, बहुत लोगों ने लाइक किए होते थे, तो वो आपके थ्रू भी रीच उसकी पहुंच जाती थी। तो मैं सोचता था यार कि इतनी ज़्यादा टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स क्यों छोड़ के जा रहे हैं इस कंपनी को। तो 1800 में से 300 लोग छोड़ के चले गए, मतलब 16% एट्रीशन, वो भी आपके सीनियर टैलेंट का। और ये लोग कोई फ्रेशर नहीं है, ये हैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये वही लोग हैं जिन्होंने 20 प्लस साल काम किया है टीसीएस में। और ये जो एट्रीशन है, ये हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 2004 की बात, 4 से अभी तक की बात करूं, तो ये एट्रीशन जो था वो 4-5% ही था। लेकिन 2025 एंड से लेकर 26 तक ये 16% तक पहुंच गया है। तो आज का सवाल ये है कि क्या टीसीएस का स्टेबिलिटी का ब्रांड जो था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है? अगर आप टीसीएस में हैं, फ्रेशर, मिड लेवल या सीनियर, तो आपको क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हो क्या रहा है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ। तो टीसीएस में जो टोटल सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे वो थे 1800, और जो अभी छोड़ के चले गए हैं वो है 300 प्लस। तो सीनियर एट्रिशन रेट पिछले 7-8 महीनों में है 16%। जो हिस्टोरिकल रेट की मैं बात करूं, 2004 से पिछले साल तक वो थी 4 से 5% एनुअली। मतलब जो लोग पिछले सालों में छोड़ के जाते थे, अब वो महीनों में छोड़ के जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है कि इतने लोग छोड़ के चले गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने टीसीएस को बिल्ड किया, जिन्होंने अपनी लाइफ के 20 से 25 साल इस कंपनी को दिए, जिन्होंने क्लाइंट संभाले, जिन्होंने डील्स क्लोज की, जिन्होंने टीम्स को बिल्ड किया। ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है जो टीसीएस को छोड़ के जा रही है। अगर मैं ओवरऑल एट्रिशन की पिक्चर देखूं तो टीसीएस का ओवरऑल एट्रिशन था जो था वो 13.5% था, जो कि इन्फोसिस के 14.1%, कॉग्निजेंट के 13.9%, एचसीएल के 12.4% के रफली सेम ही है। लेकिन हम सीनियर लेवल पे बात करें तो जो 16% का है, ये अलग ही कुछ लेवल पे चला गया है और इसको बहुत ही क्रिटिकल लेंस से देखा जा रहा है। अब मैं कंपनी की फाइनेंशियल पिक्चर आपको दिखाऊं तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में पिछले 9 महीनों में रेवेन्यू 22.4 बिलियन का था। स्टॉक परफॉर्मेंस में -21.4% की गिरावट देखी गई है। 2008 के बाद से ये वर्स्ट एनुअल परफॉर्मेंस थी टीसीएस के स्टॉक की। शेयर प्राइस जो है अपने पिछले 6 साल के लॉस में चल रहा है। मार्केट कैप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 95.7 बिलियन है टीसीएस का। और ऊपर से बोला गया था 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे। टीसीएस की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स रिडक्शन था वो हमने देखा गया। ग्लोबल हेडकाउंट को रिड्यूस किया गया 2% तक। और एक तरफ लोग ले ऑफ्स, दूसरी तरफ वॉलेंट्री एग्जिट्स, ये सब हो रहा है। तीसरी तरफ से आपका सीनियर टैलेंट भी आपको छोड़ के जा रहा है। ये मैटर क्यों करना चाहिए आप लोगों को? क्योंकि टीसीएस सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं है, ये टीसीएस जो है वो टाटा सन्स की भी लाइफलाइन है। फाइनेंशियल ईयर 25 में टीसीएस ने टाटा सन्स को 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिविडेंड दिया। टाटा सन्स की टोटल डिविडेंड का 84%। तो आप देख सकते हो कि जो टीसीएस है वही बाकी कंपनीज़ के लिए, जो टाटा कंपनीज़ हैं उन्हीं के लिए कैश काउ है। मतलब सब कुछ टीसीएस के भरोसे पर ही चल रहा है। और अगर टीसीएस स्ट्रगल करेगा तो जो टाटा ग्रुप है उस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हम बात करते हैं कि असली वजह क्या है कि क्यों
जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने 20-25 साल अपने करियर के दिए, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आप लोग बोलोगे ले ऑफ्स का डर। हाँ, पार्टली ले ऑफ्स का डर है। आप बोलोगे कि एआई की एंग्जाइटी की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, ये भी एक छोटा सा रीज़न हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्क्रीट और मेजरेबल रीज़न जो है वो है भाई, पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर हम एजम्पशंस नहीं कर रहे हैं और इनसाइडर्स की हम माने, तो पिछले कुछ सालों में जो सीनियर लेवल के लोग हैं उनको वेरिएबल पे जो मिलता है हर 3 साल में, वो सिर्फ 10% के आसपास ही मिल रहा है। सोचो आप वीपी लेवल पे हो, आपके सीटीसी का 15 से 20% वेरिएबल पे है और आपको उस 15 से 20% में से भी सिर्फ 10% मिल रहा है। मतलब आपकी कोई इनकम ही नहीं हो रही है। आप जो जिसका वेट करते हैं सब लोग क्वार्टरली वेरिएबल पे, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो जो सैलरी है वो सिग्निफिकेंटली कट हो रही है बिना किसी फॉर्मल अनाउंसमेंट के। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है कि जो परफॉर्मेंस पे है वो नहीं मिलता है इन कंपनीज़ की तरफ से एम्प्लॉयज़ को। हालांकि वो एक सीटीसी का एक कंपोनेंट ज़रूर होता है, लेकिन उसको देना ना देना जो है वो कंपनीज़ के ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि ये ईवीए मॉडल क्या है। तो देखो, टीसीएस ने सीनियर लीडरशिप के साथ एक सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है, जिसको बोला जाता है ईवीए, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल। यानी कि आप बिजनेस यूनिट की परफॉर्मेंस लिंक्ड है आपके वेरिएबल पे के साथ। थ्योरी में ये आइडिया सही लगता है, परफॉर्मेंस बेस्ड पे, लेकिन प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम यही है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की ख़राब होने की वजह से जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा रुक गया है। तो बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे जो सीनियर लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। जूनियर एम्प्लॉयज़ का क्या हो रहा है? तो देखो, इंटरेस्टिंगली जो मिड लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनको फिर भी 80% तक का वेरिएबल पे मिल रहा है, क्योंकि जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी इतनी कम रहती है। तो 80%, 1 लाख के 80% अगर आप मान के चलेंगे पूरे साल में, तो उनको दे रहे हैं वो लोग। मतलब इतना ज़्यादा उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। लेकिन जो सीनियर एम्प्लॉयज़ थे उनका जो डैमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंदर तक हो चुका था, बहुत ज़्यादा डीप हो चुका था। तो इस वजह से भी है वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। और इसके ऊपर जो है वो एनुअल जो सैलरी हाइक्स होते हैं वो भी डिले हो गई हैं। नॉर्मली अप्रैल में जो है वो अनाउंस हो जाती थी और आपको Q2 में जो थी सैलरीज जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में CHRO जो उस टाइम के थे उन्होंने बोला था कि बिजनेस कंडीशन को देख के हम कॉल लेंगे कि, और जो टाइमिंग है इंक्रीमेंट्स की वो डिसाइड करेंगे। मतलब कोई हाइक की कंफर्मेशन नहीं थी और ना ही कोई एक टाइमलाइन दी गई थी, बस बिजनेस कंडीशंस का बोला गया था कि बिजनेस कंडीशंस जो होंगी उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो एक वीपी जो 20 साल एक ही कंपनी में है उसके साथ क्या हो रहा है, उसका वेरिएबल पे जो है वो नियरली ज़ीरो है। एनुअल हाइक जो है वो डिले हो रही हैं, रिस्ट्रक्चरिंग का भी डर है और बाहर कॉम्पिटिटर्स जो है वो बेटर पैकेज देने के लिए तैयार हैं। तो वो कंपनी छोड़ के ही जाएंगे और क्या करेंगे। तो इस वजह से भी जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एट्रिशन चल रहा है टीसीएस में। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ बोला कि क्या हो रहा है और क्या क्यों हो रहा है, क्यों सीनियर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। मेन रीज़न यही है कि एआई का डर भी है, ले ऑफ्स का डर भी है, पर मेन रीज़न जो है वो है सैलरी इंक्रीमेंट्स का। वेरिएबल पे बहुत कम मिल रहा है, सैलरी इंक्रीमेंट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल या बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं, और जो सैलरी बढ़ना कब है वो भी किसी को पता नहीं है, क्या टाइमलाइन है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा चल रहा है। और जो बाहर के लोग हैं, मतलब जो एनालिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि जो टीसीएस की हालत है वो कॉग्निजेंट की 2020 से 2022 से आप कंपेयर कर सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि कॉग्निजेंट में हुआ क्या था। तो कॉग्निजेंट में भी सिमिलर मूव किए थे, उन्होंने कॉस्ट कटिंग की थी, सीनियर्स को कट किया था, रिस्ट्रक्चरिंग की थी। रिजल्ट एक डैमेजिंग साइकिल आई थी जिसमें सीनियर टैलेंट चला गया था, डिलीवरी क्वालिटी जो थी वो ड्रॉप हो गई थी, क्लाइंट एग्जीक्यूशंस में प्रॉब्लम आ रही थी और फिर भी रिकवरी में उन्हें सालों लग गए। एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं, मतलब जेफरीज जो है वो एक एनालिटिकल फर्म है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने ही ये बोला है। उन्होंने बोला है कि टीसीएस के साथ भी सेम ही हो रहा है, क्योंकि सीनियर स्टाफ वो लोग होते हैं जो कॉम्प्लेक्स क्लाइंट रिलेशनशिप्स जो है उनको बिल्ड करते हैं, जो कि डील्स जो है वो क्रैक करते हैं और जो कि है वो टीम्स को बिल्ड करते हैं। और उनके जाने की वजह से कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने वाला है टीसीएस के क्लाइंट रिलेशनशिप्स में भी।
तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपने भी नोटिस किया है क्या कि लिंक्डइन में काफ़ी ज़्यादा जो सीनियर एम्प्लॉयज़ थे टीसीएस के, जिन्होंने 15-20 साल 25 साल टीसीएस में काम किया था, उनके गुड बाय मैसेजेस जो हैं वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। आपकी फीड में आए हैं तो आप ज़रूर बताना। और अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।